नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज जिस विषय की हम चर्चा करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं भारत और चीन से जुड़ता है, क्योंकि हाल ही में न्यूज आई है कि चीन ने छठे चरण के जो विमान हैं उनका आविष्कार कर लिया है और हम अभी देखें तो पांचवी पीढ़ी तक ही सीमित हैं। और एक तरह से हम बात करते हैं अलग अलग मंचों पर कि हम चीन से टक्कर लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो इसी विषय की हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये पूरा मसला है क्या, चीन ने ऐसा कौन सा विनाशक हथियार बना लिया है जिस कारण से अब भारत को अलर्ट रहने की आवश्यकता है, और इससे जुड़े हुए जो भी विभिन्न पहलू हैं उन पर भी हम संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक सूचना है। संस्कृति आईएएस की मुखर्जी नगर की सभी जो क्लासेज हैं ये ऑफलाइन क्लासेज हैं, ये सभी स्टार्ट कर ली गई हैं और ये जो क्लासेस हैं सभी सुरक्षा मानकों और सुविधाओं से युक्त हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। इसके अलावा ये भी महत्वपूर्ण बात है कि संस्कृति आईएएस की दिल्ली की जितनी भी क्लासेस हैं ऑफलाइन वो केवल मुखर्जी नगर में ही संचालित हो रही हैं, दिल्ली के किसी अन्य प्लेस पे नहीं हो रही हैं। इसके अलावा एक और सूचना है, संस्कृति आईएएस ने 9 वर्ष के उपलक्ष्य में एक बड़ा डिस्काउंट ऑफर दे रहा है। ये जो डिस्काउंट ऑफर है ये अप टू 75% का है और ये जो ऑफर है ये वैलिड है 2 जनवरी 2025 तक। ये जो ऑफर है ये ऑनलाइन कोर्स पर दिया जा रहा है, जिसके तहत देखें तो यूपीएससी फाउंडेशन जो कोर्स है उन पर ये छूट आपको मिल सकती है, जिसमें कोर्स है लाइव बैच है जो जीएस का सामान्य अध्ययन का, और ये जो कोर्स है आपको केवल 55,000 में दिया जा रहा है। इसके अलावा जो लाइव बैच है जिसमें जीएस और सीसैट दोनों शामिल है, ये जो प्रोग्राम है आपको केवल 60,000 में दिया जा रहा है। इसके अलावा जो VOD जीएस प्रोग्राम है ये आपको केवल 50,000 में मिल रहा है। इस सूचना के अलावा अगर और कोई संशय है और आप जानकारी चाहते हैं तो संस्कृति आईएएस का जो ये टोल फ्री नंबर है 9555124124 पर कॉल करके आप संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा तरीका भी है, संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है sanskrithias.com, यहाँ विजिट करके संबंधित जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा न्यूज़ की चर्चा कर लेते हैं, जिसमें ये कहा गया है कि चीन ने उड़ाया छठी पीढ़ी का खतरनाक विमान और अभी तक जो भारत है वो तेजस पे ही अटका है। और अब ये कहा जा रहा है कि इस तरह के जो खतरनाक जो वेपन्स हैं वो चीन बना रहा है, तो कैसे भारत उससे टक्कर ले सकता है, और अगर टक्कर लेने की बात है तो ये कहा जा रहा है कि आखिर इसका विकल्प भारत के पास क्या है। तो ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। चलिए देखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करते हैं। जैसे इस पूरे घटनाक्रम की बात करें तो चीन ने छठी पीढ़ी का जो लड़ाकू विमान है उसका आविष्कार कर लिया है, उसे बना लिया है और अब उसका टेस्ट भी कर रहा है। और इसी कारण से इस तरह के छठे पीढ़ी का जो विमान है, और ख़ास तौर पे ये फाइटर जेट है, ये लड़ाकू युद्धक विमान है, इसे उड़ाकर अब अपनी जो क्षमता है उसकी कह सकते हैं कि पहचान पूरे देश दुनिया में कर रहा है और अपनी क्षमता का लोहा मनवा रहा है। और कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय भारत के लिए है। बात करें तो इसकी जो पहली उड़ान है, इसकी जो फुटेज है और जो तस्वीरें हैं अब वो एक तरह से अलग अलग जो प्लेटफॉर्म है वहां पर वायरल हो रही है। चीन की आधिकारिक सैन्य मीडिया ने मौन रूप से अटकलों की पुष्टि कर दी है, क्योंकि अभी तक चीन के द्वारा ऑफिशियल इस तरह के स्टेटमेंट अभी इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन वहाँ की मीडिया के द्वारा कहीं न कहीं इसकी जानकारी लीक हो चुकी है। चीन के पास वर्तमान में 2 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान मौजूद हैं और चीनी सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो के अनुसार देखें तो त्रिकोणी जो टेललेस डिजाइन वाला एक रहस्यमयी जो विमान है वो दिन के उजाले में दक्षिण पश्चिम जो चीन का सिचुआन प्रांत है वहां के चेंदू के ऊपर उड़ता हुआ देखा गया है। कहीं ना कहीं जिसके दोनों ओर 2 5वीं पीढ़ी के J-20 जो लड़ाकू विमान है वो उड़ रहे थे, कहीं ना कहीं उसकी सुरक्षा कर रहे थे। और इस मिशन के बारे में देखें तो खास तौर पे हाल के वर्षों में ये कहा जाता है कि इस विमान के बारे में जो विशेषज्ञ हैं उनका ये कहना है कि अनुमान ये लगाया जा रहा है कि इसमें अत्याधुनिक जो स्टील्थ तकनीक होती है और जो आधुनिक ये सबसे प्रौद्योगिकी मानी जाती है, तो अत्याधुनिक स्टील्थ और लंबे समय तक उड़ान भरने की जो क्षमताएं हैं वो इस छठे
पीढ़ी के लड़ाकू विमान में कह सकते हैं उससे युक्त है। अभी तक आधिकारिक रूप से इस विमान की जो पहचान है या इसका क्या नाम है अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन चेंगडू स्थित जो डिफेंस टाइम्स है उसने अपने वीवो अकाउंट पर इस विमान की जो तस्वीरें हैं, जो वीडियो हैं, वो प्रदर्शित किया है और उसके सामने टैग दिया है कि ये वास्तव में एक पत्ते जैसा दिखता है। यानी कि विमान के बारे में वहाँ की जो मीडिया है, वहाँ के जो अलग अलग प्लेटफॉर्म है, उनके द्वारा सूचनाएं बाहर निकल कर आ रही हैं। तो ये बात कही जा रही है। इसके अलावा देखें तो हाल के वर्षों में जो चीन है इसने अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच में अपने जो सैन्य उपकरण हैं उनको तेजी से डेवलप कर रहा है और इसी के तहत चीन ने हाई स्पीड J-20 को हवाई जो श्रेष्ठता है, जो लंबी दूरी है, उसके हमले के लिए खास तौर पे डिज़ाइन किया है। इसमें अगर बात करें तो उन्नत स्टील्थ जो क्षमताएं हैं, अत्याधुनिक जो एवियोनिक्स है उसे शामिल किया है। कहीं न कहीं जो स्टील्थ फाइटर होते हैं, आधुनिक सैन्य जो विमानन है, उसमें चीन की जो बढ़ती ताकत है उसका ये एक नया चैप्टर है और कहीं न कहीं जो F-22 है, F-35 है, ऐसे जो अमेरिकी जेट विमान है उनको ये बड़े स्तर पे टक्कर दे सकता है। अब थोड़ा सा इस विमान की विशेषताओं की हम चर्चा कर लेते हैं। कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये पूरी तरह से लैस है, क्योंकि हम पहले भी चर्चा करें कि अब जो ज़माना है, अब जो युग है वो AI का है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का है और इसमें बड़े कह सकते हैं कि जो डेटा है, जो आंकड़े हैं, वो विश्लेषण की जो क्षमता है वो इनबिल्ट होगी। कहीं ना कहीं ये जो विमान है ये आवाज़ की जो गति है, जो साउंड का वेलोसिटी है उससे भी हो सकता है कि अधिक है, यानी एक तरह से हाइपरसोनिक है और हाइपरसोनिक जो मिसाइल हैं उनको दागने में ये सक्षम होगा और इसी कारण से ये दुनिया का खतरनाक कह सकते हैं कि वेपन बन जाता है। इसमें अगली पीढ़ी के जो एवियोनिक्स सिस्टम है एक तरह से वो लगा है और कहीं ना कहीं इस कारण से अब भारत के लिए समस्या बढ़ने वाली है। इसके अलावा देखिए थोड़ा सा हम तुलना करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो चीन के आविष्कार हैं वो कहीं ना कहीं उसकी जो तुलना होती है वो अमेरिका से होती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो तुलना की जाती है वो इसके पड़ोसी देश भारत से की जाती है, क्योंकि वैश्विक स्तर पे जो चीन है उसके दो कह सकते हैं कि कॉम्पिटिटिव है। पहले स्थान पे अब वो अमेरिका को देखता है और उसके बाद फिर अपने पड़ोसी देश भारत को देखता है। तो थोड़ा सा हम देखते हैं कि चीन की तुलना में आखिर भारत की स्थिति कहाँ है। तो चीन जहां छठी पीढ़ी का विमान अब उड़ा रहा है, वहीं भारत अब भी तेजस पर अटका पड़ा है। इसका जो 5वीं पीढ़ी का विमान है यानी कि AMCA वो प्रोग्राम अब भी एक तरह से देखें तो कागजों पर ही, अस्थायी तौर पे देखें तो रिसर्च तो हो चुके हैं, लेकिन इसका जो टेस्ट है वो अभी नहीं हो पाया है। तो अभी भी देखें तो भारत चीन से काफ़ी पीछे है और भारत निर्विवाद रूप से देखें तो सैन्य शक्ति के मामले में चीन से काफ़ी पीछे है। इसके कारण कई सारे हो सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है वो है जो फंड, यानी कि डिफेंस सेक्टर पर जो बजट एलोकेट होता है वो कहीं ना कहीं भारत का जो बजट है वो चीन के बजट से काफ़ी कम होता है। चीन के अगर अच्छा बजट की बात करें तो वो जो बजट है चीन का वो $471 बिलियन है। वहीं अगर भारत के रक्षा बजट की बात करें तो वो केवल $75 बिलियन है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि चीन जैसा इतना बड़ा देश जो पहले से डिफेंस सेक्टर में काफ़ी आगे है, लेकिन आज भी वो अपने डिफेंस सेक्टर पर सबसे अधिक फंड एलोकेट करता है। लेकिन वहीं जहां भारत के सामने इस तरह की बहुत सारी चुनौतियां हैं, आज भी वो अपने बजट का एक न्यूनतम जो फंड है वही एलोकेट करता है। और इस कारण से देखें तो चीन रिसर्च एवं डेवलपमेंट में भारत से कई गुना आगे है और इसी कारण से वो अपने हथियारों या इस तरह के जो रिसर्च हैं उन पर खास तौर पे ध्यान दे पाता है। वहीं जो भारत है अपने कम रक्षा बजट के बावजूद भी चीन को टक्कर देने के लिए कई सारे जो हथियार हैं उनका निर्माण करता है। अब भारत के पास क्या विकल्प हैं चीन के टक्कर देने के लिए, उस पर हम बात करते हैं। तो चीन के जो छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान है उसके खिलाफ भारत के मुख्य रूप से 3 विकल्प हैं। इनमें जो सबसे पहला है वो भारत 2025 में 5वीं पीढ़ी के इंजन के लिए फ्रांस के साथ एक सहयोग किया गया है, एक सहयोगी उद्यम पर समझौता हुआ है। वो
इसका एक विकल्प हो सकता है। दूसरा है भारत फिर से रूस की ओर से रुख कर सकता है और उसके पास जो PAK-FA परियोजना है उससे जुड़कर सुखोई Su-57 को खरीद सकता है और कहीं ना कहीं इससे वो चीन को टक्कर दे सकता है। तीसरा विकल्प है कि भारत अमेरिका से F-35 की डील करके कह सकते हैं कि चीन को टक्कर दे सकता है। भारत के पास अगर हम बात करें तो विभिन्न प्रकार के विमान हैं, जैसे हल्के जो लड़ाकू विमान है जिसे शॉर्ट में LCA कहते हैं। इन्हें पुराने MiG-21 लड़ाकू विमानों को रिप्लेस करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के अधीन जो वैमानिकी विकास अभिकरण है, जो ADA है, उसके द्वारा ये विकसित किए गए हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। इसके अलावा बड़े स्तर पर देखें तो MiG-21 भारत के पास है। 1950 के दशक में देखें तो तत्कालीन जो USSR था उसके द्वारा डिजाइन किए गए सुपर सोनिक जेट लड़ाकू इंटरसेप्टर ये विमान है। इतिहास में अब तक सर्वाधिक व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला ये लड़ाकू विमान है, जिसकी 11,000 से अधिक जो यूनिट्स हैं वो तैयार की गई और 60 से अधिक देशों के द्वारा इनका संचालन किया जाता रहा है। तो ये काफ़ी ट्रस्टेड फाइटर जेट्स है। इसके अलावा देखिए सुखोई Su-30 MKI दोहरे इंजन वाला है, 2 सीट वाला है, बहुउपयोगी लड़ाकू विमान है जिसे रूस के सुखोई द्वारा विकसित किया गया है और ये इंडियन एयरफोर्स के लिए भारत के HAL जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड है उसको प्राप्त लाइसेंस के तहत ये बनाया गया है। इसके अलावा एक बड़ा ही महत्वपूर्ण फाइटर जेट है राफेल। अभी तक भारत के हवाई बेड़े में सबसे शक्तिशाली जो विमान है उनमें ये सबसे शक्तिशाली है, सबसे पावरफुल है और फ्रांस से 36 जो राफेल विमान है वो इंडिया खरीदा है। इनमें से सभी जो विमान हैं उनकी लगभग डिलीवरी हो चुकी है और इन विमानों को भारत की ज़रूरत के हिसाब से मॉडिफाई भी किया जा रहा है। कुछ फ्रांस में किया जा रहा है, कुछ विमानों का इंडिया में किया जा रहा है। ये जो विमान है ये 4.5 जनरेशन के माने जाते हैं, लगभग कहें तो ये 5वीं पीढ़ी के आसपास माने जाते हैं। ये सेमी स्टिल्थ तकनीक के साथ आते हैं जो पारंपरिक और परमाणु हमला करने में भी सक्षम है। थोड़ा सा इसके महत्वपूर्ण जो विशेषताएं हैं उनको आप यहाँ पर पिक्टोरियल फॉर्म में देख सकते हैं कि राफेल जो खास तौर पे इसे क्यों खास बनाती है। तो देखिए मैन्युफैक्चर की बात करें तो जो दसा एविएशन है फ्रांस की कंपनी वो इसे बनाती है। विंग की जो लंबाई है वो 35.76 फीट है। वारहेड की बात करें तो ये लगभग 9,500 किलोग्राम वारहेड अपने साथ लेकर उड़ सकता है। ऊंचाई की बात करें तो 17.38 फीट इसकी पूरा ये आगे का हेड ऊंचाई है। क्लाइंट रेट और खाली जो वजन है वो लगभग देखें तो 10,300 किलोग्राम है। लंबाई इसकी 50 फीट है और अधिकतम जो क्लाइंब टेंट है ये 60,000 फीट पर मिनट है। तो ये इसकी टॉप स्पीड की बात करें तो 1.8 मैक या कह सकते हैं 2,200 से लेकर 2,300 किलोमीटर प्रति घंटे है। रेंज की बात करें तो इसकी रेंज है 3,700 किलोमीटर और अधिकतम जो इसका वेट है वो आप देख सकते हैं 24,500 किलोग्राम इसका वेट है। सर्विस सेलिंग की बात करें तो 50 से 60,000 फीट है। तो ये महत्वपूर्ण इस राफेल जो फाइटर जेट है इसकी विशेषताएं हैं जो कहीं ना कहीं चीन से देखें तो टक्कर लेने में ये सक्षम है। तो ये हमने देख लिया कि आखिर ये पूरा मसला क्या था जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि चीन ने एक महाविनाशक हथियार बना लिया है और अब वो भारत के लिए चिंता का विषय है। तो भारत के पास आखिर इसका क्या विकल्प है और उससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर हमने चर्चा की। अब देख लेते हैं चर्चा पर आधारित एक प्रश्न की। तो हाल ही में किस देश ने 6वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान का परीक्षण किया है? विकल्प है अमेरिका, रूस, फ्रांस और चीन। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। तो आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।